हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का चल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका मेथड जो हम चार्ट यूज नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था, और आज जो हमारा है प्रोडक्ट मेथड भी प्लस चार्ट वाला अगर होगा तो हम वो भी करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिया, क्रेडिट बैलेंस 10 लाख एंड 7,50,000। देखो ध्यान से देखो, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख। इट मींस ये कौन सी कैपिटल आपको गिवन है जिसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स जो है एडजस्ट हो चुके हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स पार्टनर्स की दी हुई है आपको, तीशा ने विड्रॉ किया 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिया की ड्राइंग्स आपको डेट वाइज दी है 31 मई, 1 नवंबर एंड 1 फरवरी। 20, 17,500, 12,500। आपको कैलकुलेट करना है पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो ना, तो उसके लिए आपके पास कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन आपको जो कैपिटल दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर तीशा और दिया की ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद वाले दिए हैं, तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप प्रॉपर पूरे वर्ड्स लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ ताकि आपको टॉपिक जल्दी से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तीशा और दूसरा दिया। तीशा की जो है सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, इसकी दी हुई है आपको 10 लाख और इसकी दी हुई है 7,50,000। अब इसमें जो चीज, जब क्लोजिंग से हम ओपनिंग बनाते हैं ना, जो चीज प्लस होती है उसे माइनस कर देते हैं और जो चीज माइनस होती है उसे प्लस कर देते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट 5 लाख, तो प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, लेकिन हमें इसे उल्टा चलना है तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले प्रॉफिट को ही कर दो, या फिर पहले ड्रॉइंग्स को भी कर सकते हो। तो पहले प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट कर दो। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, -5 लाख है, तो दोनों में से आप क्या कर दो, इक्वली माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि आपको रेशियो गिवन नहीं है। तो इसमें करो, इसका 10 लाख में से 250 गया तो कितना आ जाएगा, 750, और इसकी आ जाएगी 5 लाख। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। तीशा की ड्रॉइंग्स आपको गिवन है 25,000 पर क्वार्टर। 25,000 पर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसमें तीशा पे ऐड कर देंगे 1 लाख, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 8,50,000। और इसकी जो ड्रॉइंग्स है ये वाली आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो तीनों को। 20,000, 17,500 कितना हो जाएगा, 50,000। तो इसमें आप 50,000 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 5,50,000। तो अब आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपकी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ गई हमारी, ओपनिंग कैपिटल। तो बस इसके ऊपर 10% लगा दो। 85, इसका कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10%। तो 8,50,000 का कितना आ जाएगा, 85,000, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 55,000। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अब सबसे पहले तीशा की ड्रॉइंग्स करेंगे। तीशा की में जब देखो हमें क्या करना है, जब हमें चार्ट यूज करना होता है, चार्ट एक मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने चार्ट यूज किया था। इस चार्ट का कब यूज करते हैं, जब आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जब अब दूसरा जो होगा, प्रोडक्ट मेथड यूज होगा आपका। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे ड्राइंग्स गिवन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे वो विड्रॉ करता है। तो अब तीशा ने क्या किया, रेगुलर अमाउंट विड्रॉ किया। तीशा ने क्या किया था, 25,000 पर क्वार्टर। तो पहले तीशा का निकालेंगे, तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, उसने फिक्स अमाउंट यूज किया, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे,
चार्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताती हूँ कैसे। क्या 25,000 पर क्वार्टर, कितने क्वार्टर होते हैं 4। उसके बाद हम क्या लगाते हैं रेट, रेट कितनी है 6%, तो 6/100। उसके बाद हमारा लगता है मेन टाइम पीरियड। कॉमन चार्ट यूज करेंगे, कोई 6 मंथ का कोई वो नहीं है, आपने उन्होंने कुछ बोला नहीं था तो हमने पर क्वार्टर उसने यूज किया, पर क्वार्टर हो पर मंथ हो, और आपको 31 मार्च में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालनी तो कॉमन चार्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं 4 5 6 7, आप लास्ट वाले क्वेश्चन में जाके आप यूज कर सकते हो। आपने प्रॉपर हमने पूरा चार्ट बनाया, ये बिगिनिंग होता है, ये एंडिंग होता है, और मिडल में क्या होता है 6 6। जो आपके जो बिगिनिंग मिडल में 0.5 नहीं लगता है, इनके साथ आप क्या ऐड कर देते हो 0.5, सबके साथ मिडल वाले के साथ 0.5 नहीं लगता है। अब इसमें से वही वाले मंथ यूज कर लो। इन्होंने क्या बोला था 25,000 पर क्वार्टर, ये क्वार्टर वाला है, और उसने क्या बोला 25,000 जो था उसने कुछ बोला था शायद एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोला था एंड ऑफ, इसने कब करी थी कौन से क्वार्टर में करी थी एंडिंग वाले, तो एंड ये वाला ई फॉर एंडिंग, क्वार्टर वाला ये, तो आपके कितने मंथ यूज होंगे 4.5, तो 4.5 अपॉन में 12, इसका डेसिमल हटाने के लिए 0, तो आप इसको कट कर दो, ये 3 0 आपकी ऐसे कट हो जाएंगी। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो बस 2 इंटू 45 90, सो इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 2250। अब नेक्स्ट जो आपकी है दिया की ड्राइंग्स। दिया ने क्या किया, दिया में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि उसकी जो ड्राइंग्स गिवन है ना आपको, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे दी हुई है। जब अलग अलग डेट्स पे 2-3 तरीके की ड्राइंग्स कर लेता है तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे डेट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डेट, जिस जिस डेट पे उसने ड्राइंग्स करी, 31 मई को की, फिर 1 नवंबर को की, एंड देन 1 फेब को की। उसके बाद आप लिखोगे डेट्स के बाद आप लिखोगे मंथ्स, मंथ्स अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक आपके जितने भी मंथ्स बनते हैं इस डेट के अकॉर्डिंग, 31 मई से स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में जब 30 लास्ट डेट होती तो उस मंथ को काउंट नहीं करते, तो कितने मंथ्स बचे आपके 10 मंथ्स बचे। नवंबर है 1 नवंबर से 31 मार्च तक, तो कितने मंथ बनेंगे 5। 1 फरवरी से चूज करेंगे तो कितने मंथ बनेंगे 2। अब नेक्स्ट आप यूज करोगे अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉ, कितना अमाउंट विड्रॉ किया इसमें 20,000, 17,500 एंड नेक्स्ट 12,500। उसके बाद हम करेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है आपको, जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती है। तो अब इनका प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000, इसको 2, इसको आप करोगे तो आपका आएगा 87,500। 2 इंटू 25 करोगे तो क्या आ जाएगा 25,000। इसका अब आप क्या कर दोगे टोटल कर दोगे। इन सब का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 312,500। अब जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ निकाल के दिखाऊंगी, जब प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे ना तो आपका टाइम पीरियड कितना लगता है ओनली 1 मंथ का। जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं ना प्रोडक्ट मेथड, तो आपका टाइम पीरियड कितना लगता है ओनली 1 मंथ। तो आप टोटल लो 31250, कितना टाइम पीरियड लगेगा 1 मंथ, और उसके बाद आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट, रेट हमारी वही 6% यूज होगी, 6/100, तो 20 ये कटी, आपका डेसिमल में आ रहा है 1562.5, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अकाउंट्स में कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं लिखते, तो इसलिए इसका जो ये दिया का जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला 1563। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए बी सी पार्टनर्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 पार्टनर्स विड्रॉ 10,000 रेगुलर। देखो रेगुलर जब विड्रॉ करता है ना कोई पार्टनर तो हम चार्ट यूज करते हैं अपना। ए विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, बी विड्रॉ मिडल ऑफ 6 मंथ एंड सी विड्रॉ एंड ऑफ 6 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का निकालेंगे, ए पार्टनर का। ए ने जो विड्रॉ करा है उसने बोला था कि बिगनिंग
पूरा आप लिख लेना, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। जब आपको मेंशन होता है ना फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ या फिर मिडल, कुछ भी, जब 6 मंथ वाला चार्ट हो और स्पेशली मेंशन करे फर्स्ट 6 मंथ, जब फर्स्ट 6 मंथ होता है तो हम चार्ट कौन सा यूज करते हैं, एक नंबर याद कर लेते हैं 9.5, 0.5 कट कर दो 9, फिर 0.5 कट कर दो 8.5। जो जिसके साथ 0.5 नहीं लगा है वो मिडल होता है, जिसके साथ 0.5 नहीं लगता वो मिडल वाला होगा, और स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनिंग वाला, और लास्ट में कौन सा होगा, एंडिंग वाला। तो बस आप इसमें मंथ ऐड कर लेंगे। अब क्या करोगे, उसने 10 था, ए ने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, ए का किया 10,000 उन्होंने रेगुलर विड्रॉ करा, कितने मंथ किया, 6 मंथ। उसके बाद जो आपकी इंटरेस्ट ऑन रेट थी, ड्रॉइंग्स की जो रेट गिवन थी आपको वो है 6% पर एनम। रेट के साथ पर एनम लगा होना कंपल्सरी। अब इसने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, बिगिनिंग में कितना लगेगा 9.5, तो आप 9.5 मंथ यूज करोगे अपॉन में 12, इसका हटाने के लिए 0, आप बस कट कर दो 1 2 3 1 2 3, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 3 द 6, 3 5 द 15, 8 और 1 0, तो इसका आंसर आ गया 2850। अब नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट का, बी पार्टनर का। अब बी ने ऐसे सेम विड्रॉ किया है, बी ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मिडल ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, तो बस 10,000 उसने भी विड्रॉ किया, कितने मंथ तक किया, 6 मंथ तक। उसके बाद 6%, उसके बाद मिडल वाला उठा लो, मिडल में कितना नंबर यूज होगा, 9 मंथ्स, तो 9/12, इसमें पॉइंट नहीं है तो 0 भी नहीं लगेगी, तो 2 0 आपकी ये कट गई, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 3 द 6, तो आंसर आ गया 2700। लास्ट आपका सी पार्टनर, सी ने विड्रॉ करा था एंड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ तक, तो सेम 10,000 उसने विड्रॉ करे, 6 मंथ तक किए, उसके बाद रेट, एंड वाला कितने मंथ्स आपके यूज होंगे, 8.5। अब इसमें 0.5 लगा है तो इसका हटाने के लिए 0, तो बस 1 2 3 1 2 3, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 3 द 6, तो इसका आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पीयूष, हरमेश एंड अतुल पार्टनर्स, ईच पार्टनर रेगुलर विड्रॉ, यहाँ पर भी देखो रेगुलर विड्रॉ लिखा है तो हम चार्ट यूज करेंगे। 20,000 पर मंथ है, पीयूष ने विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ मंथ, हरमेश ने मिडल ऑफ मंथ एंड अतुल ने एंड ऑफ मंथ। अब आपको नीचे देखो, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 15,600, 14,400 एंड 13,200। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो इसमें जो है पीयूष, हरमेश और अतुल, इन तीनों पार्टनर से विड्रॉ किया है। इसने जो किया है बिगिनिंग, इसने किया है मिडल और इसने किया है एंडिंग। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि 6 मंथ तक किया, तो हम प्रॉपर पूरा कॉमन चार्ट यूज करेंगे। कॉमन चार्ट कैसे, हमने सिखाया था आपको, ऐसे नंबर यूज करना है 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 7 पहले लिख के काउंटिंग वाइज इन सब के साथ 0.5 आप ऐड कर दो, और लास्ट में आप क्या करोगे 6 एंड 6, जिसके साथ 0.5 नहीं है वो मिडल होगा, वो क्या होगा, मिडल, और ये कौन सा होगा, एंडिंग, और ये कौन सा होगा, बिगनिंग, ये मंथ वाला होगा, और Q4 ये क्वार्टर वाला होगा। अब आपको इन तीनों के क्या दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी आपको निकाल के दिए हुए हैं। 20,000 पर मंथ क्या है, इसका जो पहले वाले पर्सन का है वो 15,600 है, इसने बिगनिंग में किया था, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 15,600 आपको निकाल के दिया, जो चीज हम पहले निकालते थे। तो अब आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 15,600 आपको पहले निकाल के दिया। हम कैसे निकालते थे, 20,000 इसने किया, पर मंथ किया, कितने मंथ हो गए 12, उसके बाद रेट हमारे पास है नहीं तो आप उसकी जगह रेट बाय 100 लगा दो, और उसके बाद आपका किसने बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये बिगिनिंग है, ये M4 मंथ है, तो कितने मंथ यूज होंगे 6.5, तो 6.5 अपॉन में 12, इसका हटाने के लिए एक 0, तो आप पहले इस साइड वाला आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे 1 2 3,
1 2 3 ऐसे कट गया, 12 से 12 कट गया। अब ये आर आपका यही रह जाएगा, तो जो नंबर ऊपर बचे हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे, और अगर कोई नंबर नीचे बचता तो वो ऊपर चला जाता। तो अब 15,600, ये 20 बचा, ये नीचे आ जाएगा, ये 65 भी ऊपर बचा, ये भी नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे कट करो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, 12% आएगा। अब ऐसे ही सेम हरमेश का निकालेंगे, इसने मिडल ऑफ एवरी मंथ किया है। इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है आपको, वो आपको गिवन है 14,400। कितना दिया है, 14,400। तो सेम इसका भी ऐसे करते हैं, 14,400 आपका इधर देंगे, इसने भी क्या किया, 20,000 किया, पर मंथ किया, उसके बाद रेट आपकी ऐसे ही लग जाएगी। मिडल ऑफ एवरी मंथ में कितने मंथ लगते हैं, 6 मंथ लगते हैं, तो 6/12। तो पहले आप इस साइड का यूज करो, ये 2 0 आपकी कट गई, 12 से 12 कट गया। अब मुझे ये आर निकालना है, तो ये 200 और 6 बचा, वो इसके 14,400 के नीचे आ जाएगा। ये 200 इधर आ जाएगा, इधर से 6 बचा, ये भी 2 0 से 2 0 कटी, तो इसका भी कितना आ गया, 12%। अब लास्ट अतुल का बचा। अतुल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 13,200। अब आप इसका भी ऐसे निकालेंगे, 13,200 इधर ही रहेगा, 20,000 पर मंथ किया इसने, उसके बाद रेट हमें निकालनी है एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एंड है और ये एवरी मंथ है, तो कितना टाइम पीरियड यूज होगा, 5.5। डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, तो 1 2 3 1 2 3, 12 से 12 कैंसल। अब बचा ये आर, इधर रहेगा 55 और 1200, इसके नीचे आ जाएगा 13,200, ये 20 ऊपर बचा, ये नीचे, और 55 नीचे। इसको आप ऐसे काटो तो इसका भी आ रहा है आपका 12%। ये आपको ऐसे रेट आपको फाइंड आउट करनी थी।